हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय सुशील सर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियां समय समय पर नोटिफिकेशन में मिलती रहे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इतिहास की एक नई श्रृंखला, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी सब प्रश्नों को समाहित किया गया है। अच्छा, पिछले जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीटेड होते हैं। अगर आप रिपीटेड प्रश्नों को गलत करते हैं तो निश्चित है कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक, बाकी जो नए प्रश्न हैं वो सबके लिए नए होते हैं, लेकिन जो रिपीटेड प्रश्न हैं वो किसी भी तरह से आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नाहरराय, हथनोरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हथनोरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है कि बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, लौह काल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर दो का जो सही ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर दो का सही ऑप्शन है बी, मध्य पाषाण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा जा रहा है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? इसके चार ऑप्शन हैं: लांघनाज, बीरभानपुर, नागार्जुनकोंडा, भीमबेटका। तो जब भी कभी शैल चित्रकारी की बात आए, देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। पीजीटी 16 में, 13 में, जीआईसी 17 में, 15 में। तो शैल चित्रकारी की अगर बात आएगी तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है भीमबेटका। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भीमबेटका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार जो है, चार में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? चार ऑप्शन इसके हैं। पहला है कोल्डिहवा, बी चिरांद, फिर गुफराल और फिर लिंगसुगुर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी जो है लिंगसुगुर। क्वेश्चन नंबर पाँच, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं: नवादा टोली, अहाड़, हड़प्पा, इनाम गांव। तो ताम्रपाषाण काल में जो वृत्ताकार गर्त गृहों की जो प्राप्ति है वो है इनाम गांव से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग और चौथा जो है ताम्रपाषाण युग। तो जब भी लघु उपकरणों की बात आएगी तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोस्टेरियन, दूसरा है अचुलियन, तीसरा है ओल्डोवान, चौथा है ग्रोशियन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि एक प्राचीन उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है वो सही होगा कि ग्रोशियन जो है किसी प्राचीन परंपरा उपकरण से नहीं जुड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारतीय स्थल जो गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो उसका 4 ऑप्शन है, लोथल और कालीबंगा, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, और कालीबंगन या सुरकोटदा। तो इसका जो सही है, गड्ढे खोदने के जो साक्ष्य भारतीय स्थल से प्राप्त हुए हैं वो ऑप्शन नंबर बी है इसका, बुर्जहोम और रंगपुर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुर्जहोम और रंगपुर से जो है गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारतीय पुरास्थल से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। जब हम जोरवे संस्कृत की बात करते हैं तो जोरवे संस्कृत को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो जोरवे संस्कृत की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा आप, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, महाराष्ट्र में। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके 4 ऑप्शन हैं, महदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से, सराय नाहर राय से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 10 बूचड़खाना क्षेत्र की बात होगी तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है ए सही ऑप्शन है, महदहा से प्राप्त हुआ है। जो बूचड़खाना प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, महदहा से प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न में हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिंद घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, या बिंद घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। डी क्या है, डी जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्या है, डी जो है वो ऑप्शन है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय या जनक दिया जाता है। यानी कि सीधे सीधे अगर आप पूछिए तो भारत में प्राग इतिहास अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, कि किसे श्रेय दिया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, HD संकालिया, डी टेरा। तो इसका देखिए इसमें ELT में पूछा गया है 18 में, अध्यापक परीक्षा 9 में पूछा गया है, PGT 4 में पूछा गया है। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इसके सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है कि गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, तो गंगा घाटी की जो नरहर संस्कृति संबंधित है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से, प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि गंगा घाटी की नरहर संस्कृति किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, इसका है ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 जो है कहा गया है कि कालक्रम से लगाइए। तो कालानुक्रम के अनुसार इसको लगाना है, जिसमें 4 दिया गया है, लौह युग है, कांस्य युग है, पूर्व पाषाण युग है, नव पाषाण युग है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि सबसे पुराना पूर्व पाषाण युग होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है नंबर 4 है नव पाषाण युग होगा, फिर नंबर 2 है ठीक कांस्य युग होगा, और फिर नंबर 1 है लौह युग। इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो डी ऑप्शन है 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिराज से, बुर्जहोम से, लहुरा देव से, या सेनुआर से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है लहुरा देव से। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रॉबर्ट बुशप्रूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पल्लवरम, करनूल, चित्तूर, नेल्लौर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रॉबर्ट बुशप्रूट ने जो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण जो प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है पल्लवरम से। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि प्राचीन मानव प्रजाति है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राचीन मानव प्रजाति। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ हम चलते हैं कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आमरी, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा कोटदीजी, चौथा कालीबंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि जो एक पूरा स्थल नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया कि सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार या हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कई बार पूछा गया है। देखिए पीजीटी 13 में, फिर 3 में, फिर जीआईसी 9 में। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा निम्न पूरा पाषाण काल में, तीसरा जो है मध्य पाषाण काल में, चौथा आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन है इसका बी जो है इसका सही ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो निम्न पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें। ठीक है, ये प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न की बात करें तो हम कई रूपों में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको बीच बीच में हम टीजीटी पीजीटी इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।